हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर के नाम में ही इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, तो इन सबको आज हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या होती हैं? वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं और रहते हैं, वो सेटलमेंट्स होती हैं। इन्हें हम ह्यूमन सेटलमेंट्स कहते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा से नेचर पे डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, हर एक चीज़ के लिए। धीरे धीरे इंसान ने नई नई स्किल्स सीखी, जैसे कि जैसे खेती बाड़ी करना, खाना खुद बनाना और ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, पशुओं को पालना। तो उसी तरह से उसने धीरे धीरे घर बनाना भी सीखा, जिन्हें हम बाद में अब सेटलमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब ये सेटलमेंट्स भी कैसे चुनते थे वो? जैसे कोई रिवर है, फर्टाइल रिवर है, उसके पास रहने लगेंगे, वहाँ से उनको पानी मिल जाएगा। खेती बाड़ी के लिए थोड़ा जगह होनी चाहिए, खेत होने चाहिए, एरियाज़ मिल जाएं, वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो इस तरह से सेटलमेंट्स को भी डिवाइड किया जाने लगा। अब सेटलमेंट्स हो गई दो तरह की, एक तो परमानेंट, दूसरी टेम्परेरी। अब टेम्परेरी सेटलमेंट्स क्या होती हैं? जहाँ पे लोगों ने कुछ टाइम के लिए रहना, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना, तो इस तरह के सेटलमेंट्स को हम कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होती हैं? प्रॉपर सेटलमेंट्स, जहाँ पे लोग अपने घर बना लेते हैं। जब एक बार घर बन गया तो आप उसको उठा के दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते ना, तो वो हो गई परमानेंट सेटलमेंट्स, राइट। इसी तरह से हमारे पास दो और तरह के सेटलमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। अब देखिए, अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो जो गाँव है, ठीक है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। इस तरह के लोग एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में, फिशिंग में, पशुओं को पालने में, क्राफ्ट्स वर्क में, इन सब चीज़ों में अपना जो है वो समय व्यतीत करते हैं, ठीक है। अब रूरल सेटलमेंट्स भी दो तरह की होती हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है, मतलब कोई गाँव है, 15-20 घर वहाँ पे एक साथ में ही है, एक ही साथ में है, बस वो हो गया कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट के कोई एक गांव है बट दो घर यहाँ जैसे है, एक घर थोड़ा आगे है, एक घर यहाँ पे, घर फैले हुए हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं स्कैटर्ड रूरल सेटलमेंट्स, राइट। इसी तरह से अब हम अर्बन सेटलमेंट्स पढ़ते हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स क्या होती हैं। जो शहरी इलाकों में हुई वो अर्बन सेटलमेंट्स हो गई। ये भी दो तरह की होती हैं, टाउन एंड सिटीज़। टाउन्स की फॉर्म में सेटलमेंट एंड सिटीज़ की फॉर्म में सेटलमेंट। टाउन्स थोड़े छोटे होते हैं, सिटीज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, फ़र्क यही है, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। सेटलमेंट्स पर लिए हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? आपने सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, खुद यहाँ से वहाँ जाना है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। सो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। गुड्स होता है सामान, जिससे लोग या सामान इधर से उधर जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर पुराने टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि उस टाइम कार नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, व्हीकल्स तो थे ही नहीं। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है बहुत टाइम लगता था। तो लोग पहले क्या करते थे? वॉक करते थे, चलते जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करना सीखा, उन पर सामान लादने लगे, कई बार उन पर बैठ कर भी जाते थे। धीरे धीरे इन्वेंशन ऑफ द व्हील, पहिए का जो है इन्वेंशन हुई, खोज हुई, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया। अब रेलगाड़ी आ गई, इस तरह से घोड़ा गाड़ी आ गई, तो इस तरह से वो अब व्हील के थ्रू जाने लगे। अब टाइम और भी कम लगने लगा। धीरे धीरे और अच्छी इन्वेंशन हुई, एरोप्लेन्स आ गए, अब तो टाइम लगता ही नहीं है। अब तो जस्ट टिकट बुक की और एरोप्लेन के थ्रू आप इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ट्रांसपोर्टेशन के भी कई सारे मीडियम्स हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। रोडवेज़ है, रेलवेज़ है, वाटरवेज़ है, बाद में एयरवेज़ भी है। तो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं दिया है बुक में, थोड़ा थोड़ा दिया है, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप है इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो कि है रोडवेज़। रोडवेज़ स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। छोटे छोटे आपने सफ़र करना है, थोड़ा सा सफ़र करना है, 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, तो आप ट्रेन में थोड़ी जाओगे, या आप शिप में थोड़ी जाओगे, या आप एरोप्लेन थोड़ी करोगे, आप सड़क से ही जाओगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होता है ना मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो रोडवेज़ ही है। रोड्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो स्पेशली यही यूज़ होते हैं। अब रोड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो मेटल लोग, एक नॉन मेटल लोग। आई होप आप समझते हैं मेटल और नॉन मेटल क्या है। जो मतलब अच्छे बने हुए रोड होते हैं जिसमें मेटलिंग की होती है, जैसे कि नेशनल हाईवेज़ में होते हैं, है ना। और नॉन मेटल्ड, इनको आप अनमेटल्ड भी बोल सकते हो, जो गाँव में थोड़े टूटे फूटे से होते हैं, ठीक है, वो हो गए। अब देखिए यहाँ पे कहा है दैट द प्लेन्स हैव अ डेंस
नेटवर्क ऑफ रोड्स। अब प्लेन्स का मतलब है जो प्लेन एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे रोड्स का नेटवर्क काफ़ी डेंस होता है। अब पहाड़ी एरियाज़ की बात करें तो उनमें इतने मोड़ होते हैं, है ना, और खुले खुले रोड होते हैं, और ऐसा भी नहीं आया कि बहुत ज़्यादा डेंस रोड्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपके जो प्लेन एरिया है वहाँ पे रोड्स ज़्यादा हैं। माउंटेनियस एरियाज़ में रोड्स बनाना भी टफ होता है, तो वहाँ पे रोड्स थोड़े कम होते हैं प्लेन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, रोड्स को आप डेजर्ट्स में बना सकते हो, फॉरेस्ट में बना सकते हो, हाई माउंटेन्स में बना सकते हो। वैसे देखिए यहाँ पे बताया है हाईएस्ट रोडवेज इन दी वर्ल्ड, मनाली लेह हाईवे। मनाली और लेह का हाईवे हाईएस्ट रोडवे है इन दी वर्ल्ड में। ठीक है, सॉरी, इन दी वर्ल्ड। नाउ अब NHSH आप सोच रहे होंगे क्या है। देखिए, जो रोड्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। नेशनल, दो तरह नहीं, वैसे बहुत सारे तरह के होते हैं। नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ हैं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो है हाईवेज़ को भी आप डिवाइड कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है कि इंडिया में कनेक्टिविटी प्रॉपर करने के लिए रोड्स के थ्रू एक नेटवर्क की तैयारी की जा रही है। क्या करेगा ये, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इस तरह से रोड, प्रॉपर रोड के थ्रू जोड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो ये 4 मेन सिटीज़ हैं हमारी, इनको रोड्स के थ्रू जोड़ेंगे। अब 2 और चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फ्लाईओवर्स, आपको पता है कि जैसे कोई रेज्ड स्ट्रक्चर्स है, नीचे से भी रोड जा रहा है, ऊपर से भी रोड जा रहा है, वो हो गए फ्लाईओवर्स। सबवेज क्या होते हैं, अंडरग्राउंड जो रोड जाते हैं वो सबवेज होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं बुक में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेलवेज क्या होते हैं। अब देखिए, रोडवेज आई होप आपको क्लियर हो गए, क्योंकि इतना कुछ है नहीं है सच कंफ्यूज करने वाला है, समझने वाला। रेलवेज क्या होते हैं, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्विक एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। बहुत दूर तक आपने सामान पहुंचाना है, बिल्कुल जल्दी आपको भेजना है, पैसे भी नहीं आपको ज़्यादा देने, चीप ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो हम ट्रेन्स को समझते हैं कि ट्रेन्स अच्छी हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डिवॉल्व्ड ओवर द प्लेन एरियाज़। अब जो रेलवेज़ है इनका भी रोडवेज जैसा सिस्टम है कि प्लेन एरियाज़ में तो रेलवेज़ काफ़ी अच्छी है, रेलवे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, माउंटेनियस एरियाज़ में इतना अच्छा नहीं है। अब अगर आप बात करें हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन एरियाज़ में आपको रेलवे या ट्रेन नेटवर्क काफ़ी नॉर्मल सा मिलेगा, है नहीं। और प्लेन एरियाज़ में बात करो तो ट्रेन्स हैं, मेट्रोज़ तक हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम पढ़ेंगे वाटरवेज क्या होते हैं। वाटरवेज मतलब आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ पानी से हमें कैरी करना है, मतलब जैसे शिप हो गई, है ना, या छोटी छोटी किश्तियाँ हो गई, उनके थ्रू अगर सामान लेके जाना है। तो अब जो वाटरवेज है, दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत ज़्यादा सामान दूर तक लेके जाना है, बहुत भारी भारी सामान है, कैसे लेके जाओगे। ठीक है, वाटरवेज के थ्रू लेके जाओगे। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज, एक होता है सी रूट्स। सी रूट्स तो आप समझ गए, जो समुद्री रास्ते होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में सामान लेके जाना है, सी रूट से लेके जाओगे, ईजी। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, इनलैंड वाटरवेज का मतलब है, देखिए जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो है लेक है, इसके आसपास घर है चारों साइड, तो ये हो गया इनलैंड वाटरवेज। अब इनलैंड वाटरवेज भी छोटी सी लेक नहीं है, बहुत बड़ी लेक है, यहाँ से यहाँ तक सामान पहुँचाना है, तो हम इनलैंड वाटरवेज का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है, फिर आपने कौन सा यूज़ करना है वो तो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत रिच हैं तो आप एरोप्लेन में जाइए, थोड़े नॉर्मल से हैं तो ट्रेन में जाइए, इस तरह से। फिर हम पढ़ेंगे एयरवेज क्या होते हैं। फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने करनी है सबसे फास्ट तरीके से, आप किससे कर सकते हो, एयरवेज से ही कर सकते हो, राइट। बट इसका एक नुकसान भी है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स बहुत महंगे हैं इसके लिए, ठीक है। प्लस एयर ट्रैफिक पे इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है, बैड वेदर का। अगर मौसम ख़राब है तो कई बार आपने देखा होगा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं या वो डिले हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये हेल्पफुल भी हैं। हेल्पफुल किस में है? दीज आर हेल्पफुल इन द टाइम ऑफ कैलेमिटीज़ एंड रेस्क्यूइंग पीपल। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या चाहिए, लोगों को कहीं माउंटेन पे लोग फंस गए हैं, वहाँ से कैसे निकालेंगे उनको, शिप में थोड़ी जाएंगे। अगर सुनामी आ गई तो हम एरोप्लेन के थ्रू जाएंगे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करेंगे। अगर एक साथ रेस्क्यू नहीं कर सकते, उनको खाना, पानी, कपड़े, दवाइयाँ सब कुछ देंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ये लास्ट सब टॉपिक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ खास है नहीं, जस्ट एक डिस्कशन का एक चैप्टर आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? आप अपने विचार सामने वाले के सामने कैसे रखते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। अपनी बातें आप सामने वाले को कैसे बताओगे? मोबाइल फ़ोन से बताओगे, व्हाट्सएप से बताओगे, टेक्स्ट मैसेजेस से बताओगे, यही है। इंटरनेट, मोबाइल से कॉल कर दोगे, यही। ऐसे ही आप बात कर सकते हो दूसरे आमने सामने, जो आपके सामने नहीं है उनसे। आमने सामने तो आप बात भी कर सकते हो ना। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं आपके पास, रेडियो है, टेलीविज़न है, कितने ज़्यादा वेज हैं जिससे आप अपनी बात दूसरों को बता सकते हो, राइट।
वी कैन कम्युनिकेट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इन 3 मीडियम से हम बहुत सारे लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो इसको हम मास मीडिया भी कहते हैं। इसके बाद आ गया सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। इनके थ्रू कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, ठीक है। दूसरा है वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब है मोबाइल। मोबाइल से आप बात कर सकते हो, स्मार्टफोन सबके पास है, ठीक है। थर्ड है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आपको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती? आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे देखिए, विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल यानी इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो इंटरनेट के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन को ईजी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। चैप्टर में इतना ही था। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।